हेलो बच्चों। तो आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आ गया हूँ कक्षा 10 का। ये कक्षा 10 का है। कक्षा 10 का जो ये चैप्टर का दिया गया है, तीसरा चैप्टर का है, पार्ट 3 है। और ये 3 पार्ट का जो है, पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे, ये उसमें का दूसरा क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन में इसमें कहा जा रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपया है। कितना दिया है? देखिए, 5 पेंसिल और 7 कलम का कुल मूल्य दिया है 50 रुपया। कितना रुपया दिया है? 50 रुपया। जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का जो मूल्य दिया है वह 46 रुपया दिया है। तो पूछ रहा है कि एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, आराम से हम लोग समझेंगे, बहुत ही आसान भाषा में। और यहाँ पर आप लोगों को ऐसे हर बोर्ड के लिए बताया जा रहा है, तो कृपया करके आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस पर हर विषय का वीडियो आप लोगों को दिया जा रहा है और उस वीडियो से आप लोग लाभ उठाइए। तथा साथ ही साथ आप लोगों को टेस्ट भी कराया जाएगा, तो उस टेस्ट के लिए भी आप लोग तैयार रहिए। और आप लोगों को लिए जो ये वीडियो डाला जा रहा है, उसमें एक एक कॉन्सेप्ट को आप लोग रिवाइज करते रहिए। तो चलिए इसको भी देखते हैं। सवाल में क्या दिया है? तो दिया है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य हम लोग मान लेंगे, जैसा कि हम लोग पहले सवाल में किए हैं। तो उसमें माने थे कि माना एक पेंसिल का मूल्य, देखिए मान लेंगे कि माना एक पेंसिल का जो मूल्य है, एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है। कितना रुपया? 100 रुपया। एक पेंसिल का मूल्य हम लोग मान लिए कि 100 रुपया है, तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य मान लेंगे कि y रुपया है। अब जब एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है और एक कलम का मूल्य y रुपया है, तो ऐसे ही आपको बताना है कि अगर 5 पेंसिल हो जाए, कितने पेंसिल? अगर 5 पेंसिल हो जाए तो बताइए कि कितना रुपया होगा। तो अगर एक पेंसिल का मूल्य, अगर आप मानते हो कि 2 रुपया है, आपसे पूछा जाए कि 5 पेंसिल का मूल्य बताइए, तो आप तुरंत गुणा कर देते हैं और कहते हैं 5 दूनी 10, यानी कितना रुपया हो जाएगा? 10 रुपया। तो सेम वैसे ही यहाँ पर हमने यहाँ पर अंक को 9 मान करके x माना है, इसलिए आप लोग को समझना पड़ेगा यदि एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है तो 5 पेंसिल का जो मूल्य होगा, जैसे यहाँ पर गुणा किए वैसे ही 2 के जगह पर कितना माने हैं? 100 रुपया, और 5 पेंसिल है तो 5 गुणे 1 यानी 5x। तो सेम इसी प्रकार इसमें हम लोग लिख लेंगे कि अतः 5 पेंसिल, जो 5 पेंसिल का मूल्य होगा, 5 पेंसिल का मूल्य 5x हो जाएगा। 5x। क्लियर? आगे देखिए, इसी प्रकार 7 कलम का यदि मूल्य निकाला जाए, 7 कलम का मूल्य तो हो जाएगा 7 और इंटू में कितना हो जाएगा? y। ये आ गया 5 पेंसिल का मूल्य 5x और 7 कलम का मूल्य 7y, गुणा कर दिया गया। अब इसमें जो ये कह रहा है कि दोनों को मिला के अगर आप 5 पेंसिल ले रहे हैं और साथ में 7 कलम ले रहे हैं, तो दोनों के मिला के कितना रुपया हो रहा है? 5x और ये 7y। लेकिन ये टोटल जब रुपया को जोड़ा जा रहा है तो हो रहा है 50 रुपया। कितना रुपया हो रहा है? 50 रुपया। तो लिखेंगे प्रथम शर्त से कि यहाँ पर जो मान दिया है 5x प्लस 7y बराबर में 50, समीकरण नंबर 1। यानी कि अगर दोनों रुपये को जोड़ दिया जा रहा है तो कितना रुपया हो जा रहा है? 50 रुपया हो जा रहा है। तथा साथ ही साथ आगे फिर से दिया है, जबकि अगर 7 को पेंसिल, वही आदमी पहले 5 पेंसिल लिया और 7 कलम लिया तो 50 रुपया उसको देना पड़ रहा है, जबकि वही व्यक्ति यदि 7 पेंसिल और 5 कलम ले रहा है तो उसको 46 रुपया देना पड़ रहा है। तो सेम उसी प्रकार लिख लेंगे यहाँ पर कि द्वितीय जो शर्त कह रहा है, यानी कि दूसरा तरीके से कह रहा है कि अगर इस तरह से आप कलम नहीं लेते हैं और कलम लेते हैं, आप 7 पेंसिल लेते हैं और कितना कलम लेते हैं? 5। तो देखिए, एक पेंसिल का मूल्य हम लोगों ने माना है x, तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x, तो इसलिए यहाँ पर लिख लेंगे 7x प्लस, साथ में कह रहे हैं कि 5 कलम का मूल्य, 5 कलम का मूल्य, तो एक कलम का मूल्य कितना है? y है, तो 5 कलम का मूल्य कितना होगा? 5y। तो लिखेंगे प्लस के 5y।
और दोनों को जो जोड़ने पर 7 पेंसिल का और 5 कलम का जब मूल्य को जोड़ा जा रहा है तो उसको देना पड़ रहा है 46 रुपया, 46। तो लिखेंगे बराबर में 46 रुपया, यानी कि इन दोनों को रुपया को जोड़कर इसमें 50 रुपया देना पड़ा, यहाँ पर दोनों को जोड़कर उसको कितना रुपया देना पड़ा, 46 रुपया। तो इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ये दो इक्वेशन हमारे पास प्राप्त हो गए, एक 5x प्लस 7y बराबर 50 और एक 7x प्लस 5y बराबर में 46। अब क्या करेंगे, इन दोनों ही इक्वेशन से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने में क्या करेंगे कि सबसे पहले इन मानों को रखेंगे, दिया है जैसे मैं पहला, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 5x प्लस 7y बराबर 50। तो लिखेंगे 5x प्लस के 7y बराबर में कितना है जी, 50। जो 5x और 7y को जोड़ा जा रहा था कितना रुपए देना पड़ रहा है उसको, 50 रुपये देना पड़ रहा है। तो इसका जब बनाएंगे खींचेंगे पहले हम लोग कि कितना कितना मान रखा जाए। तो जैसा कि हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं कि हमेशा x का मान एक बार 0 रखना है और एक बार y का मान 0 रखना है। यह जैसे ही हम लोग काम करेंगे, यहाँ पर रख दे रहा है x और ये y। x का मान अगर आप 0 रखेंगे तो देखिए कितना आएगा, रफ कार्य में हम इधर कर लेते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा 5x प्लस 7y बराबर में कितना, 50। अब मान रखिए x का मान अगर 0, x का मान अगर 0 रखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए इधर, फिर मिटा दिया जाएगा इसको, रफ कार्य में लिख लीजिएगा, रफ कार्य, ठीक। 5x प्लस 7y बराबर में दिया है 50, क्लियर। पचास, x का मान रखना है हम लोगों को कितना, 0 रखना है। x का मान कितना रखना है, 0। जैसे ही x की जगह पर 0 रखेंगे तो किसी भी संख्या में जब 0 से गुणा होता है तो वह पूरी संख्या क्या बन जाती है, 0 बन जाती है। अतः यहाँ पर 5x में 0 से गुणा करेंगे तो 0 बन जाएगा, प्लस 7 और इंटू में है y बराबर में 50। अब देखिए बराबर में 50 दिया है, 7 इधर गुणा में उधर जाएगा तो भागा में, यानी कि लिख सकते हैं हम लोग y बराबर 50 और बटा में 7। तो जो y का मान आया वो आ गया 50 बटा 7। अब यहाँ पर रख लेंगे कि जो जब x का मान 0 रखे तो इसका मान आया 50 और बटा में 7। आगे जब फिर एक बार हम लोग क्या करना है, y का मान 0 रखना है। किसका मान 0 रखेंगे, y का। और जैसे ही y का मान 0 रखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं पुनः से क्या आएगा, 5x प्लस के 7y बराबर में 50। 5x प्लस 7y बराबर में कितना है, 50 है। अब देखिए जैसे ही y की जगह पर 0 रखेंगे तो ये पूरा मान क्या बन जाएगा, 0। 7 में किसी भी संख्या 0 से अगर गुणा करेंगे तो 0 ही बनेगा, और इधर जो बनेगा वो बन गया 5x प्लस 0 बराबर में 50। अब यहाँ पर 0 जोड़ेंगे, किसी भी संख्या में अगर आप 0 जोड़े तो कोई भी कह सकता है यहाँ पर कि अगर 5x में 0 जोड़ेंगे तो 5x ही होगा, यानी कि किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर वह संख्या ही रहती है। फिर से लिखेंगे x बराबर ये हो जाएगा 50 और बटा में 5, तो 5 दहा 50, यानी x का मान आ गया 10। अब यही 10 मान को यहाँ पर रख लेंगे, बस ये काम हो गया। अब दूसरा इक्वेशन लेना है। जैसे ही हम लोग दूसरा इक्वेशन फिर यहाँ पर ये देखेंगे 7x प्लस 5y बराबर में 46, तो इसमें भी जो मान होगा वही मान लेना हम लोगों को। देखिए रख देंगे 5x दिया, 7x दिया, 7x प्लस 5y और बराबर में 46, क्लियर। समझिए, ध्यान समझिएगा, x का मान अगर हम 0 रखे तो इस बार भी ये पूरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, और इधर बचा 5, तो 5 इधर गुणा में रहेगा, उधर जाएगा तो भागा में। इसको भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसको भी यहाँ पर लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। 7x प्लस 5y बराबर में 46, यहाँ पर x का मान 0 रखेंगे तो पूरा 0 बन जाएगा, लिख देंगे ऊपर के x बराबर क्या लिए हैं, 0 लिए हैं, और उसके बाद प्लस 5y बराबर में 46। 5 इधर गुणा में है, इसमें 0 जोड़ेंगे तो मान में कोई अंतर नहीं होगा, यानी कि 5y ही होगा। अब यहाँ पर बराबर में लिखेंगे 46, 5 इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो भागा में,
यानी कि y बराबर लिख सकते हैं 46 और बटा में 5। क्लियर। जब जैसे यहाँ पर लिखे 46 बटा 5, बस यही इसका मान हो गया और यहाँ पर हम लोग इस मान को रख सकते हैं। ये हो गया x और ये y, यानी x का मान आया, x का मान हम लोग 0 रखे थे तो 0 रख लेंगे x के जगह पर, x के जगह पर कितना रख लेंगे 0। y का जो मान आया 46 बटा 5, तो पुनः से इसको रख लेंगे 46 और बटा में 5। एक बार पुनः y का मान 0 रखेंगे, इसी समीकरण में एक बार y का मान क्या रखेंगे 0, यानी 7x प्लस 5y बराबर में कितना दिया है जी 46 दिया है। 7x प्लस 5y बराबर में 46, तो यहाँ पर एक बार हम रखेंगे y बराबर है 0, तो 7x प्लस ये कितना बन जाएगा 0 बराबर में 46। अब देखिए ये 7 इधर गुणा में उधर जाएगा तो भागा में x बराबर 46 बटा 7, तो यहाँ पर रख सकते हैं कि अगर y का मान 0 रखा जाए तो ये आ जाएगा 46 बटा 7। क्लियर। अब ये जो x और y का मान निकल गए, इसको ग्राफ पर निरूपित कर देना है। तो ग्राफ पर जब हम लोग निरूपित करेंगे तो सेम यही मान लेना है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि मैं इसको मिटाऊंगा और इसी पर हम लोग देखेंगे। हो गया होगा। अब आगे देखिए, आगे जब हम लोग इसमें हल करेंगे तो ग्राफ बनाना है, इसलिए हम लोग इसको मिटाकर और यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए ग्राफ जो हम इसमें बनाएंगे तो जैसा कि जो मान दिया है कितना से दिया है 0 और 50 बटा 7। 50 बटा 7 में अगर देख रहे हैं तो 7 49 तक जा रहा है, इसका मतलब 7 दशमलव कुछ तक जाना है। इसमें हो रहा है 5 9 45, y का मान 9 तक, तो रख लेंगे 5 के गैप पर हम लोग मान रखते हैं 5, फिर 10, फिर 15 और फिर आगे 20। अब बस इतना ही हो गया, ये y का मान हो गया। x के मान में जो हम लोग रख रहे हैं, x के मान में ये 5, ये 10, 15, 20। इसी प्रकार इधर रख लेंगे -5, -10, माइनस के 15, फिर नीचे रख लेंगे -5, -10, -15 और जो बीच में रहेगा वो 0 से स्टार्ट ही हो रहा है। 5 के गैप को मान रखा गया है क्योंकि थोड़ा सा ये लंबा दिया है। देखिए तो यहाँ पर आ रहा है 50 बटा 7 कम 2 7 7 49, यानी 7 से थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो आएंगे x का मान पहले 0 है तो 0 ये हो गया। उसके बाद y बराबर 50 बटा 7 का मतलब है 7.7 दिया है। देखिए तो y का मान कितना हो जाएगा 7 दशमलव कुछ होगा, यानी कि y पर जाएंगे, यही y है, ये पूरा लिखा गया y, तो इस पर 7 जाएंगे, 5 हो गया, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे मान लीजिए यहाँ पर और ये 7 हो गया, 7 दशमलव कुछ हो गया। इसको हम लोग लिख लेंगे कि ये कितना है 50 बटा 7, तो ये एक बिंदु हो गया और एक यहाँ पर तो था ही x का मान 0। पुनः से लिखा है कि x का मान 10 लेकिन y का मान कितना होना चाहिए 0, y वाला जो मान है वो हो गया 0 और x का जो मान है वो हो गया 10, तो x का मान पर आएंगे, x यही है और 10 यहाँ पे। जो अंत बिंदु होता है उन्हीं अंत बिंदुओं को हम लोग को मिलाना होता है। देखिए ये तो शुरुआती बिंदु था x का मान 0 और यहाँ पर y का मान अंत बिंदु कितना था 50 बटा 7। इसमें जो शुरुआती बिंदु था x बराबर y बराबर 0, शुरुआती बिंदु 0 तो 0 हो गया और अंत बिंदु x का मान 10, तो x का मान कितना आया 10, यानी कि अंत बिंदुओं को हम लोग मिला देंगे, दोनों अंत बिंदु को क्या कर दिए मिला दिए और ये जो मान हुआ यही हो गया 5x प्लस 7y प्लस 7y बराबर में 50, इसका समीकरण हो गया। अब इसका देखेंगे x का मान 0 है और y का मान 46 बटा 5, तो पहले x का मान 0 रखते हैं, x ये जा रही है, इसमें 0 कहाँ जाएगा यहाँ पर 0 हो गया वो वाला मान। उसके बाद कह रहा है कि 5 9 45, अगर 46 में 5 से भागा देंगे तो 5 9 45 और 5 दूनी 10, भाग देंगे तो 9.2 आ जाएगा, भाग देंगे तो आता ही होगा, यानी कि 9 से थोड़ा सा बड़ा।
अब 9 से थोड़ा सा बड़ा हम लोग y पर जाएंगे तो देखिए ये 10 है, इससे थोड़ा सा नीचे रहेंगे। क्लियर। उसके बाद x का मान कह रहा है कि 46/7। अब 46/7 का मतलब होता है कि 7 छके 42। कितना बचा जी? 4 बचा। दशमलव बढ़ाएंगे तो 0, 7 पांचे 35, यानी कि लगभग 6.5 में आ रहा है। तो अगर y का मान 0 हो गया, y का मान ये 0 हो गया और x का मान कह रहा है 46/7 का मतलब 6.5, तो 6.5 पर जाएंगे। किसमें? x के मान में। तो x के मान में आएंगे 6.5, तो 5 से बड़ा यानी कि 6 इधर कहीं है। अब इन दोनों अंत बिंदुओं को मैंने हमेशा कहा कि अंत बिंदुओं को क्या कर देंगे? मिला देंगे। और जैसे इन दोनों अंत बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये दोनों रेखा को देख रहे हैं इस प्रकार, यहाँ पर ये कट भी कर रही है। अगर ये ग्राफ कॉपी होता तो यहीं से हम लोग को मालूम चल जाता कि किस बिंदु पर कौन सी रेखा कट कर रही है और यही हमारा आंसर आ जाता। लेकिन ये ग्राफ कॉपी नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि एक दूसरी विधि से हल कर लेंगे यहाँ पर रफ कार्य में, कि ताकि यहाँ पर मालूम चल जाए कि किस बिंदु पर कट कर रही है। जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं कि 5x + 7y बराबर में कितना ना 50। उसके बाद दूसरा इक्वेशन दिया है 7x + 5y बराबर में 46। इन विधि के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, जैसे कि इसमें 5 था और इसमें यहाँ पर दिया है 7, इसमें 5 और यहाँ पर कितना दिया है 7। दोनों को इक्वल कर लेते हैं। तो इक्वल करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, जो यहाँ पर ये संख्या रहेगी इससे ऊपर गुणा कर दीजिए और जो ऊपर वाली संख्या रहेगी उससे नीचे गुणा कर दीजिए, बस हो जाएगा। तो गुणा जैसे ही करेंगे तो 7 5 35, यहाँ पर हो जाएगा 35x और फिर गुणा करेंगे 7 7 49y हो जाएगा। y बराबर में 50 दिया ही। पुनः से इसमें गुणा करेंगे तो 7 5 35x प्लस 5 5 25y और बराबर में कितना दिया है जी? देखिए 46। तो इसमें भी गुणा करेंगे 5 से तो 6 5 30, इसको हटा लेते हैं। इसमें जो गुणा किए थे कितना से? 7 से, तो 7 5 35, यानी यहाँ पर हुआ था 350। इसमें जब गुणा किए थे 5 से तो 6 5 30 के 0 हासिल 3 और यहाँ पर पंचाणु के 20 3 23। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे कि घटा लेंगे। जब भी यहाँ पर सेम संख्या आ जाए और चिन्ह विपरीत न हो तो घटा लेंगे। चिन्ह सेम है इसलिए क्या कर लेंगे? घटाएंगे। तो ये बन गया माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये कट गया और यहाँ पर 9 में से 5 जाएगा 4 और 4 में से 2 जाएगा 2, यानी 24y बराबर आ जाएगा 0 और 5 में से 3 जाएगा कितना? 2 और 3 में से 2 जाएगा 1। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 24 इधर गुणा में उधर जाएगा तो भागा में, y बराबर 120 और बटा में 24। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि 24 5 होता है 120। ऐसे भी कटा सकते हो दूसरे संख्या से, पहले 4 से कटा सकते हो, फिर उसके बाद क्योंकि 4 से 20 भी कटेगा और 24 भी कटेगा तो 4 से भी कटा सकते हो या एक बार में भी भाग दे के कटा सकते हो। 24 5 120, यानी y का मान कितना आ गया? 5। तो जो y का मान आया वो कितना आ गया? y का मान यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि y का जो मान आया वो आ गया 5, y बराबर 5। अब इसी y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, वो भी आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं, रख लीजिए कितना दिया है? 5x, किसी में भी रख सकते हैं जिसमें आपकी मर्जी करे। 5x + 7y बराबर में कितना ना 50। रखिए y का मान रखना है कितना? y बराबर 5, तो 5 रखिए। 5x + 7 × 5 बराबर में 50। अब देखिए 7 5 35, 5x प्लस के 35y, 5x है और प्लस के कितना आएगा जी? केवल 35 आएगा। 5x + 7 5 35 बराबर में 50। अब देखिए 35 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 5x बराबर 50 - 35।
तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5x बराबर कितना बच जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5 और 4 में से 3 जाएगा 1 और 5 3 आई 15। तो x का मान आ गया 3, यानी x का मान आया 3 और y का मान 5। अब यही यहाँ पर जो कट कर रहा है ये x 3 पर कट कर रहा है और साथ में 5 पर कट कर रहा है, यानी कि 3 और 5 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रकार हम लोगों ने आज इस सवाल को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया। आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कहीं भी आपको दिक्कत लग रही हो तो जरूर आप इसमें कमेंट करके बताएं, आपको सपोर्ट किया जाएगा। जो भी आपकी परेशानी होगी उस परेशानी को सॉल्व किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। RS एकेडमी चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद।